बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। इन दिनों पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जारी है और दुनिया भर के प्लेयर्स यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि जब इस तरह की इवेंट्स होते हैं तो मीडिया की एक्सेस नहीं होती प्लेयर्स तक इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। लेकिन कुछ सहाफ़ी भी आए हैं, उनमें से एक भारत के विक्रांत गुप्ता, जिनको हर पाकिस्तानी जानता है और एक सेलिब्रिटी जैसा उनको यहाँ पर खैर मकदम किया गया जब वो यहाँ आए। और अब तो बल्कि वापस भी जा चुके हैं वो यहाँ से, लेकिन आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उनके नाम से बिल्कुल सब वाकिफ़ हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से उनका दौरा अच्छा ही रहा, क्योंकि पहले कुछ उनकी ऐसी वीडियोस भी आई थी जिसमें उन्होंने तैयारियों वगैरह पे सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब यहाँ आए उन्होंने सब कुछ देखा तो बहुत मुतासर होकर गए। दुबई में मौजूद हैं जहाँ भारतीय क्रिकेट टीम अब सेमीफाइनल खेलने वाली है, तो हमें ज्वाइन करेंगे वहीं से। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया विक्रांत भाई, आपने टाइम दिया। और पहले तो मुझे थोड़ी शिकायत है कि कराची का आपका दौरा या तो था ही नहीं या बहुत मुख्तसर, किसी को पता ही नहीं चला, और लोग भी शिकवा करते रहे कि लाहौर में और पिंडी में तो मिले वो लोगों से, लेकिन यहाँ कराची में नहीं मिले। जी सलीम भाई, क्योंकि 3 दिन ही थे ना बीच में हमारे पास, तो वो बस शॉर्ट सा ट्रिप था। तो इंसिडेंटली वो लाहौर थे तो लाहौर ही रहे। हमने तो देखा बड़ा आपको खैर मकदम किया गया, लोगों ने बहुत आपके साथ मोहब्बत का मुजाहरा किया। तो आप भी बताएं कैसा तजुर्बा रहा लाहौर और रावलपिंडी में आपका। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा था। लोग बड़े अच्छे थे। और मैंने पहले भी कहा है कि जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी सलीम भाई, वो ये थी कि इंडियन क्रिकेट के लिए प्यार बड़ा है। और इंडियन क्रिकेटर्स के लिए मतलब अलग ही तरह का जुनून है। शायद विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को वो देखना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि मैंने वो जुनून देखा है, वो गलियों में, सड़कों पे, मैदान में, हर तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब कमाल की चीज देख के आया वो। जिस तरह आप रहे, आम पाकिस्तानियों से भी आप मिले, मीडिया वालों से तो आपकी मुलाकातें रहती ही हैं, तो आपको क्या लगा कि जो एक आम क्रिकेट शायक है पाकिस्तानी का, कौन से इंडियन क्रिकेटर का ज़्यादा फ़ैन है, किसके ज़्यादा फ़ैन है? विराट कोहली के बहुत फैंस हैं। मतलब उनकी जर्सी पहन के मैंने देखा लाहौर में लोग मतलब 18 नंबर की जर्सी, विराट कोहली की जर्सी पहन के गलियों में, सड़कों पे घूम रहे थे। तो ये मतलब मेरे लिए बड़ी मतलब अजीब सी चीज थी, क्योंकि विराट नो डाउट इस जनरेशन के बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन जैसे बाबर आजम पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, बाबर की भी उतनी फैन फॉलोइंग तो होगी ऑब्वियसली। वो तो मुल्क उनसे उम्मीद भी करता है। लेकिन दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों के लिए, वो भी इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करें, दूसरे मतलब ये शायद वो क्रेज है जो 80s में इंडिया में इमरान खान को लेकर थी, या उसके बाद वसीम अकरम को लेकर थी। उस तरह का जुनून, उस तरह का क्रेज बड़ा। ठीक है, पहला जमाना डिफरेंट था। इमरान खान इंडिया आते भी बहुत थे जब खेलते थे, वसीम अकरम आते थे, फिर कमेंट्री के लिए आते थे, शोएब अख्तर आते थे, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में। लेकिन आज चूंकि मतलब ये लोग पाकिस्तान जाते नहीं है, मतलब विराट या रोहित ये पाकिस्तान जाते नहीं है, तो बावजूद इसके मतलब लोग इस तरह के सवाल करते थे कि विराट की ताकत का क्या राज है जी, रोहित शर्मा की टाइमिंग का क्या राज है। मैंने कहा यार, ये राज तो हमें भी नहीं पता, उनके रनों में ही वो छुपा है वो राज। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ मुझे लगता है कि विराट ने क्रिकेट खेली है, या जिस जिंदा दिली के साथ रोहित शर्मा ने क्रिकेट खेली है, उस जज्बे को मैंने पाकिस्तान में सलाम मतलब लोगों को ठोकते हुए देखा है। और ये कोई बड़ी आम सी बात नहीं है सलीम भाई, क्योंकि आमतौर पर ना जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है हालिया, चूंकि क्रिकेट भी कम होती है, साल में 1 या 2 मैच होते हैं, और वो भी मैच होता है वर्ल्ड कप का, आईसीसी टूर्नामेंट्स का। और उसमें क्या होता है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा गेम निकाल के ले जाते हैं। सो कभी कभी तो क्या होना चाहिए ना कि मतलब आप को ऐसा देखना चाहिए यार विराट कोहली आउट हो जाए। लोग ये वाकई में मतलब कहते थे, मैंने सुना था कि यार विराट रन बना दें तो मजा आ जाए। मतलब मैंने एक्चुअली अपनी आंखों से देखा कि यार लोगों ने ये कहा कि विराट ने 100 बना दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। ऑब्वियसली पाकिस्तान के हारने का गम सबको होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन उनकी ये खुशी कि विराट कोहली ऐसी बैटिंग करते हैं, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, जहां जाएं, अब मीडिया में जाएं तो विराट कोहली, अब लोगों के बीच जाएं तो विराट कोहली। और आपने तो बड़ी क्रिकेट खुद कवर की है, मतलब आपने उस जमाने से क्रिकेट की है कवर जब सचिन तेंदुलकर होते थे। और शायद सचिन का भी 2004 में हम जब गए थे, 6 में गए थे, इसी तरह से उनका इस्तेकबाल हुआ था, सेम इसी तरह से। हाँ, फर्क यह है कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था।
उस टाइम पे मीडिया था, उस टाइम पे लोग मैदानों में आके मैच देखते थे, बट आई थिंक सोशल मीडिया ने भी एक रोल प्ले किया है। तो अब आप दुबई आ गए हैं, तो यहाँ क्या आपने विराट कोहली या किसी और प्लेयर को बताया कि पाकिस्तान में आपका ऐसा दौरा ज़बरदस्त रहा और उनके बहुत फैंस हैं वहाँ पर जो उनको देखने के मुंतज़िर हैं एक्शन में? मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि मतलब खिलाड़ियों को पता था कि मैं और निखिल दोनों वहां गए थे। कुछ दो तीन खिलाड़ी ऐसे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कल जब इंडिया की प्रैक्टिस हो रही थी तो प्रैक्टिस के बाद जब निकल रहे थे तो दो तीन खिलाड़ियों ने पूछा, हाँ जी कैसा था जी पाकिस्तान, कैसा था जी लाहौर। तो यकीन मानिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी लोगों ने काफी कुछ देखा है अपनी आंखों से। मतलब अब तो सोशल मीडिया उसको कर ही देता है ना, पुश कर ही देता है। आई थिंक मतलब एक तो ये होता था पहले कि पाकिस्तान से बातें आती थी, अब जबकि इंडियन मीडिया वहां पर गया और इंडियन मीडिया के जरिए आई थिंक प्लेयरों को अब इस बात का अंदाजा है। पाकिस्तानी जो है फिल्मों के भी बहुत रसियाँ हैं इंडियन। पहले तो सीडी वगैरह में देखते थे, अब तो नेटफ्लिक्स के जरिए हर मूवी देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको अभी आइडिया हुआ होगा अपने दौरे में इस चीज़ का? भाई वो तो खैर वो पुराना है, वो तो बहुत मतलब वो तो मुझे लगता है कि वो तो जब से बॉलीवुड है तब से ही है। इनफैक्ट मैं जब 2004 में पहली बार गया था पाकिस्तान, तो दो चीजें मुझे बड़ी मतलब स्ट्राइक की। एक ये थी ऑब्वियसली कि वहां पे वीडियो सीडीज जो होती थी वो मिल जाती थी फिल्मों की, और मूवीज यहाँ पे इंडिया में रिलीज होती थी और वहां पर उनकी सीडीज मिल जाती थी। दूसरी चीज मैंने उस टाइम पे देखी थी, आपको याद होगा कि मोबाइल नए नए थे, तो रिंगटोन रखने का एक रिवाज होता था, हर इंसान अपनी अपनी एक अलग रिंगटोन रखता था, कॉलर ट्यून रखता था। वो सिर्फ और सिर्फ फिल्मी गाने होते थे। उस टाइम पे मुझे याद है एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजय दत्त की, आपको याद होगा, 2004 की बात है शायद। अरे क्या दीवानगी थी उस टाइम पे संजय दत्त की और उस फिल्म की। जिस बंदे को देखो उसकी कॉलर ट्यून मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिस बंदे को देखो उसकी कॉलर ट्यून मुन्ना भाई एमबीबीएस। लोग शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान इनके भी दीवाने थे, संजय दत्त के दीवाने थे, सनी देओल की मैंने देखा बड़ी फैन फॉलोइंग थी, और इंडियन एक्ट्रेसेस में माधुरी दीक्षित का उस टाइम पे बड़ा नाम था। तो वो तो खैर बॉलीवुड और पाकिस्तान का कनेक्शन तो बहुत पुराना है। जैसे पाकिस्तानी ड्रामे होते थे, आपको याद होगा उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब, इनके जो ड्रामे होते थे ये 90s में वीसीआर पे लोग कंज्यूम करते थे। वो आई थिंक ड्रामे ऐसे थे जो दुबई में शूट होते थे या फिर पाकिस्तान में शूट होते थे, तो वो भी हर इंसान जो था इंडिया में उसके घर घर में वो ड्रामे पहुंचते थे। इंडियन क्रिकेट टीम तो यहाँ आई नहीं और दुबई में उसके मैचेस हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। आपको किस वक्त ख्याल आया कि आपको अपनी टीम के मैचेस ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान जाना चाहिए? नहीं, जब चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था तो हमारे जहन में ये चीज थी कि यार अ, जब शेड्यूल बनेगा तो हम देखेंगे कि किस तरह का शेड्यूल बनेगा। फिर उसके बाद जब शेड्यूल अनाउंस हुआ तो हमने देखा पाकिस्तान इंडिया के मैच, और इंडिया के अगले मैच में एक हफ्ते का गैप है। अब एक हफ्ते का गैप है, हमें पता था कि जो टीम है भारत की वो कम से कम 2 या 3 दिन ऑफ भी लेगी, और वो उनको मिला भी। हमने वीजा अप्लाई किया और इस उम्मीद के साथ कि शायद वीजा नहीं मिलेगा। हम भी जानते हैं कि इतनी जल्दी वीजा मिलता नहीं है। मुझे याद है कि मंडे शाम को हमें एक्रेडिटेशन की ईमेल आई थी आईसीसी की तरफ से, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पे आप कांटेक्ट करें। अच्छा, मैंने और निखिल ने हमने उस पर कांटेक्ट कर दिया, जो डिटेल्स उन्होंने मांगी थी हमने भेज दी। अब यकीन मानिए आधे घंटे में समी भाई का वो उनका ईमेल आ गया था, वो जो लेटर होता है फॉर वीजा पर्पसेस। हालांकि उसके बाद 3-4 दिन का प्रोसेस था, तब भी मुझे लगा था कि शायद नहीं होगा, बट अचानक से हुआ। फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे था, और मंडे हमने सुबह दुबई के लिए आना था, और फ्राइडे हमें जब आ गया कि वीजा हमारा क्लियर हो गया है, हमने वीजा लगा लिया। और उस वक्त हमने प्लान बना लिया था कि यार जो ये 2-3 दिन होंगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब चैंपियंस ट्रॉफी 2 मुल्कों में, तो दुबई में इंडिया के मैचेस हैं, दूसरा वहां पर है, तो एक मौका भी रहता है ये देखने का कि पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। और ये नहीं मैंने सोचा था कि पाकिस्तान की टीम जब टूर्नामेंट शुरू होगा पहले 4 दिन में मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। हमें ये था कि भाई मतलब शायद उनका और बांग्लादेश का मैच जो होगा बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, उस पर शायद क्वालिफिकेशन लगी होगी। उसके अलावा हम ये देखना चाहते थे कि इंतजाम जिनको लेकर पहले बातें हम भी करते थे, और
पाकिस्तानी मीडिया से भी सुनते थे कि वो इंतजाम कैसे हैं। मतलब मैं 2006 में आखिरी बार गया था। शायद 2006 में जो फैसिलिटीज थी उस टाइम पे ठीक थी। फिर ये खबरें आई कि फैसिलिटीज नहीं है, ग्राउंड शायद आउटडेटेड हो गए हैं। तो वो अपनी आंखों से आप देखना भी चाहते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। प्लस जब पाकिस्तान हार ही गया तो मैंने देखा बहुत तनकीद वहां पे पाकिस्तान में थी। कुछ एक प्लेयर्स का मैंने भी इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू देखे भी गए। आज तक हमारे न्यूज चैनल पर या स्पोर्ट्स तक जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी देखे गए। तो एक एक मौकिफ लेना जरूरी था कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को कैसे देख रहा है और दूसरा पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट को कैसे देख रहा है। पाकिस्तान में ऐसी क्या कमियां हैं कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पिछड़ता जा रहा है। तो ये एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है। वैसे मेरी आपकी बात होती रहे, हम टीवी पे मैच देखते रहे, वो अलग बात है। लेकिन जब आप जाके देखते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है। और शायद पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट है, तकरीबन 20 साल 80s और 90s में पाकिस्तान ने इंडिया को डोमिनेट किया। आपको याद होगा ये शारजा पास ही है, शारजा में मैचेस होते थे और हम लोग छोटे थे जब, तो उस खौफ में ही मैच देखते थे कि यार पाकिस्तान की टीम बड़ी मजबूत है, आपके फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे होते थे, आपकी बैटिंग बड़ी अच्छी होती थी, लीडरशिप बड़ी जबरदस्त थी। तो अब जब 2000 के बाद पहले इंडिया बराबर आया, फिर इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया, तो ये सारी चीजें थी। और 2004 में हम तो सीरीज जीते थे, वनडे भी जीते थे, टेस्ट मैचेस भी जीते थे। 6 में जब गए थे तो टेस्ट मैच इंडिया लास्ट जो डिसाइडर था कराची, वो डोमिनेट करने के बावजूद पाकिस्तान ने कम किया, जीता। फिर वनडे सीरीज आपको याद होगा, युवराज सिंह धोनी, ये वो जमाना था, तो वो सीरीज इंडिया जीता था। तो अब मतलब मुझे ये देखना था कि पाकिस्तान क्रिकेट में खड़ा कहाँ पे है, और वो उसका काफी हद तक अंदाजा हमें ये 3 दिन में वहां पर हुआ। अब पहले जो आपकी कुछ वीडियोस आई थी इंतजामात पर, आपने कहा था काफ़ी स्लो है, लेकिन अब आपने देखा कि इवेंट से पहले सब काम मुकम्मल हो चुके हैं। और अब जब आपने खुद यहाँ पे लाहौर भी गए, पिंडी में भी आप गए, तो कैसे लगे आपको इंतजामात चैम्पियंस ट्रॉफी के, और स्टेडियम जो नया बना लाहौर का, वो कैसा लगा आपको? मैं गजाफी स्टेडियम देखा और मुझे इतना याद था कि जब 2004 और 6 में गजाफी स्टेडियम में हम लोग मैच कवर करने जाते थे, तो वो आउटडेटेड नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम के लिहाज से वो स्टेडियम अच्छा था और बड़ी अच्छी वाइब थी, बिकॉज मुझे याद है वो खुला डुला मैदान होता था, कैनपीज लगी होती थी, और मैदान एक ऐसे एरिया में थे जहां पे आपका फुटबॉल का ग्राउंड है, आपका हॉकी का ग्राउंड है, एनसीए क्रिकेट एकेडमी जो आपकी है वो है, एलसीसी वहां पर था। और वो एक ऐसा एरिया था लिबर्टी के आसपास जहां पे लगता था कि यार क्रिकेट यहाँ पे है। अब स्टेडियम नया बना है, उसको ऑब्वियसली मॉडर्न तरीके से बनाया गया। हालांकि मुझे लगा कि पाकिस्तान ने रेनोवेशन वगैरह का काम, सलीम भाई, थोड़ा लेट किया शुरू और लेट ही खत्म हुआ। बहुत चीजें ये चलती थी हमारी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। हम कहते थे यार वक्त पे तो नहीं हो पाएगा, और आपकी तरफ से आता था कि नहीं नहीं सब ठीक ठाक है। अब हम भी जानते हैं कि अगर एशिया में आप क्रिकेट के मैदान या फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो शायद उस तरह से नहीं हो सकती जैसे मेलबर्न में है, या फिर जो इंग्लैंड के मैदान है, या न्यूजीलैंड के छोटे मैदान है। लेकिन फिर भी कंसिडरिंग कि लेट शुरू हुआ, मुझे लगा उन्होंने ठीक ठाक काम ही किया है। तो पाकिस्तानी खानों से भी लुत्फानंदोज हुए आप? क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा, वीडियोस में तो नज़र आ रहा था इधर उधर आप जा रहे हैं। सलीम भाई खाया, मैं बहुत ज्यादा मतलब फूडी नहीं हूँ, तो मैंने मतलब लिमिट में ही खाना पीना। लेकिन शकरकंदी बड़ी मशहूर हुई। शकरकंदी वो पहले दिन हम जब सिम कार्ड एक्सचेंज कर रहे थे तो वक्त था, तो बाहर एक रेडी लगी हुई थी। सना ने कहा चलो मैं आपको ये खिलाता हूँ। अच्छा, सना ने हर चीज ऐसे की कि जैसे हमारे उधर नहीं होती, तो हम हर चीज में बताते थे यार ये हमारे भी होता है। तो शकरकंदी खाई, थोड़ी सी खाई, लेकिन वो बड़ी मशहूर हुई। मैंने सुना कि वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अच्छा, फिर क्या होता है ना कि कभी कभी आप यू गो बैक टू द रूट्स। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे गंडेरी, मैंने वैसे ही मजाक मजाक में बोला, मैंने कहा यार मुझे गंडेरी खाने का बड़ा दिल कर रहा है। अच्छा, मैंने क्या, हम जा रहे थे कहीं पे, तो मैंने कार में ना वो देखा, रास्ते में एक रेडी लगी हुई थी, वो गंडेरी बेच रहा था। तो मुझे मेरे दिमाग में समा वो रहा, और मैं हवेली रेस्टोरेंट में हम डिनर कर रहे थे, तो मैंने वहां पर वैसे ही मजाक में बोल दिया, मैं यार गंडेरी। उन्होंने पता नहीं कहाँ से आधे घंटे में वो अरेंज कर दी, हमने वो खाई। और कुछ फैंस थे, यकीन मानिए, जब वो अगले दिन हमें मिले तो वो लिफाफों में गडेरिया बांध के लेके आए हुए थे। मतलब ये फैक्ट है कि मतलब आप सोचें और वो आपके सामने। हाँ, इतना जरूर है कि जिसको भी आप मिलें,
वो यही कहते थे जी खाना खाएं, खाना खाएं। तो मैंने उनको फिर कहना शुरू किया कि भाई माफ कर दो, खाना इतना मत खिलाओ कि हमारे पेट फट जाएं, उतने ही कपड़े लेके आए हैं, शायद हम अब शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। इसकी आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ की जो रिवायती बिरयानी, कोरमा, निहारी पाए, इस तरह के खानों तो मिस कर गए आप। बिल्कुल, मैं पहले तो खाई हुई है कराची में बिरयानी। और नहीं, मैंने बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि शायद वक्त कम था। और हम मतलब हमें ये था जैसे एक जगह इंटरव्यू करने जाना है सपोज, तो वो थोड़ा एक अलग तरफ है, फिर दूसरी जगह जाना है, तो हम लोग आप ये लगा लीजिए कि मतलब बस ऐसे ऐसे कम्यूट ही कर रहे थे। तो कम्यूट कर रहे थे मतलब ये होता था कि पेट में डालने के लिए मैंने खाना खाया, लेकिन निखिल खाना बड़ा शौक से खाते हैं, तो इन्होंने बड़े शौक से खाया। और ये कहते हैं ना मतलब मजे ले लेके खाते हैं। मैं बस खाना खाता हूँ उतना की जितनी जरूरत होती है। तो शायद मतलब किसी और मर्तबा अगर मौका मिलेगा तो ज्यादा शायद खाएंगे। तो भाभी के लिए और बच्चों के लिए शॉपिंग की यहाँ पर, और क्या क्या खरीदा? जी 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 जी, वो जैसे होता ही है, मतलब कोई भी आता है तो वो होता ही है ना कि जी सूट्स लेने हैं या खुद से लेने हैं। वो थोड़ा बहुत जो कर सकते थे, वक्त बहुत ज्यादा नहीं मिला, मैं आपको हकीकत बताऊं, वक्त बहुत ज्यादा नहीं मिला। और थैंक्स टू सनाउल्लाह, उन्होंने काफी मदद की। उन्होंने मदद की और मैंने उनको कहा, मैं कहा यार लास्ट में इतना देख लेना, मेरे पास 2 घंटे हो जाएं आखिरी दिन। तो आखिरी दिन 2 घंटे ऐसे हों कि यार जो छोटा मोटा सामान लेना है वो जरूर ले लिया जाए। तो वो आखिरी दिन मतलब रात को जाके 10-11 बजे हमने वो थोड़ा बहुत सामान खरीदा। तो आप तो सेलिब्रिटी स्टेटस के हामिल हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि दुनिया भर में मैं तो देखता हूँ। तो यहाँ जो आम लोगों से भी आपने मुलाकात की, क्रिकेट शायकीन के साथ भी, तो कैसा रवैया रहा ओवरऑल उन लोगों का? ने बहुत प्यार दिया। और सलीम भाई, मेरा हमेशा ये मानना है कि हम क्योंकि टीवी पे दिखते हैं, मैं दिखता हूँ, आप दिखते हैं, अब स्पोर्ट्स तक एक यूट्यूब चैनल है जो पूरी दुनिया में चला गया है, उसके कारण भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो शायद मतलब मैं भी थोड़ा हैरान होता हूँ, और मैं लोगों को ये कहता भी हूँ जब लोग आके कहते हैं ना, अरे जी आप तो सेलेब हो, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसा है, हम लोगों की कोई अचीवमेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडियन पाकिस्तानी लोग क्योंकि क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। तो हम चूंकि इतने साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कुछ प्लेयरों के साथ इंटरव्यूज करते हैं, शोज करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जी हम भी बहुत, आपको भी तो ऐसे ही होता है ना, आपको भी तो लोग ऐसे घेर के रखते होंगे कि जैसे मतलब आप भी मतलब, पर हम अंदर से तो जानते ही है ना सलीम भाई कि हम सिंपल जर्नलिस्ट हैं। हम शायद न्यूज नहीं बन सकते, हम न्यूज मेकर नहीं बन सकते, हाँ हम खबर दे सकते हैं, हम खुद खबर नहीं है। और वहां पर शायद मुझे लगता है कि एक वैलिडेशन की बात भी होती है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाता था तो लोगों को ये क्यूरियोसिटी जरूर होती है, इंटरेस्ट जरूर होता है। हाँ जी, आप जैसे क्रिकेट का ही पूछ लेते हैं, बॉलीवुड का पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। मैं अगेन थोड़ा सा इस पे मैं वही मतलब मेरा रुख यही है कि हम लोग सेलेब्स नहीं हैं, बट हाँ क्योंकि क्रिकेट कवर करते हैं और इतने साल से कर रहे हैं और मीडिया में है, और मीडिया आज आपको पता पूरी दुनिया में जाता है, सोशल मीडिया भी, तो शायद इसीलिए लोग जो है इतना प्यार दे देते हैं। यहाँ आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह दी गई, या बिल्कुल आप एक आम इंसान की तरह घूम फिर रहे थे? नहीं, एक दिन दी गई थी जी। एक दिन जब हमने एक मीट एंड ग्रीट रखा था फूड स्ट्रीट में, तो वहां पर सना ने ही पहले ऑलरेडी बात की हुई थी, तो वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई थी। मतलब इसलिए बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा लोग आ गए। अच्छा, मैंने जब ये बात चली तो आप वो वीडियो भी देखिए, तो मैंने सनाउल्लाह को कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा होगा, मैंने और निखिल ने एक न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे किया था लास्ट ईयर मीट एंड ग्रीट, ऐसे ही मतलब मीट एंड ग्रीट क्या मतलब भाई, स्पोर्ट्स तक जो देखते हैं वो आ जाते। तो वहां पर तकरीबन 100 लोग आए थे और बड़े शॉर्ट नोटिस पे था, और अमेरिका में 100 लोग आए, हमें लगा यार क्या यार, मतलब कामयाबी है, हम बड़े खुश हुए। तो मैंने सना को कहा कि मैंने कहा यार 25-30 लोग तो आ जाएंगे ना। तो सना ने कहा कि 25-30 चलो आपको लेके चलते हैं। सलीम भाई 1000 लोग थे, और 1000 लोग जो थे उनको फूड स्ट्रीट वो आ नहीं पाए क्योंकि रश इतना ज्यादा था। मतलब तो पुलिस ने ही हमें बाद में बताया कि जी हमने बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर नहीं आ पाए। अब वहां पे जब घुसे तो अचानक से वो तांता लग गया। वो थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि क्या बहुत बड़े स्टार हैं क्या यार, जो इतने लोग इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये महसूस करने वाली चीज थी।
जो बॉलीवुड फिल्में हैं उसमें पाकिस्तानियों को बिल्कुल एक मखसूस अंदाज में दिखाया जाता है कि वो टोपी पहनी है और शलवार कमीज पहना हुआ है उन्होंने, और बात करते हुए जनाब जनाब कर रहे होते हैं। मैं जब वर्ल्ड कप में इंडिया गया था पिछले साल भी, मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि भाई इस तरह नहीं है, सब अपने मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं कि सारे लोग इस तरह घूम रहे होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब पैंट शर्ट। मुख्तलिफ हमारे यहाँ हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, और जनाब जनाब भी करते हैं लोग, लेकिन ये नहीं कि सब ऐसे कर रहे होते। तो बॉलीवुड फिल्मों में जो पाकिस्तान दिखाया जाता है और हकीकत में जो पाकिस्तान है, आपको भी आइडिया हो गया होगा कि बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, फर्क है वो। देखिए, अब जो आपकी नेशनल जो ड्रेस होगी, मतलब जो लोग ज्यादा पहनते हैं वो तो अभी भी पहनते हैं। अच्छा, यही अब दिक्कत है, इंडिया में लोग इस बात को नहीं समझते क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। शायद पाकिस्तानी फिल्में अगर बहुत मशहूर होती तो इंडिया में करेक्ट पिक्चर होती कि पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है, लोग कैसे हैं। अब इंडिया की क्योंकि पिक्चरें इतनी देखी जाती हैं तो इंडिया के बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में लोगों को पता है। तो जैसे मैं और आप हैं, सेम ऐसे ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे हर जगह जनाब जनाब करके ही बुलाया जा रहा था, लेकिन शायद मेरी एक कॉमन लैंग्वेज भी थी। सलीम भाई, मैं पंजाबी बोलता हूँ, मैं इंडियन पंजाब से आता हूँ, तो लाहौर पंजाब ही है भाई। मतलब मेरा 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 बर्थ अमृतसर का है, और अमृतसर जो है वो लाहौर से 48 किलोमीटर है। मतलब उसी तरह से बोला जाता है, वही खाना पीना है, वही लोगों की सोच है। तो मतलब मेरे लिए नई चीज नहीं थी। और वाकई में मतलब आपके जरिए लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि हर पाकिस्तानी जो है वो शलवार कमीज पहनकर और जनाब जनाब नहीं करता। भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ खेलने के लिए नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी में। क्रिकेट रवाबित हमारे बायलैटरल बिल्कुल मुनक़ता हैं। आप यहाँ आए, मारूफ सहाफ़ी हैं, बड़ी आपकी एक आवाज़ है, बीसीसीआई तक भी पहुँचती है। तो आपकी ज़ाती राय क्या है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए? सलीम भाई, ये होगा, कभी ना कभी जरूर होगा, क्योंकि आप याद कीजिए जब 78 में भी इंडियन टीम गई थी, आई थिंक 16-17 साल बाद गई थी, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच वो लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, और फिर रिलेशंस खत्म हो गए। फिर क्रिकेट चलती रही, 70s में हुई, 80s में हुई, 90s में थोड़ी सी रुकी, उसके बाद फिर हम आप देखें उसके बाद 99 से लेके 2008 तक चलती रही। अब इंडियन गवर्नमेंट का एक मौकिफ है और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज उनका कंसर्न है। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको एड्रेस कर देती है और दोनों हुकूमतें बैठ के, अब दोनों को ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से आप कितनी जंगें लड़ेंगे और कितनी जो हमारे जैसे मतलब होता ना कि लोग हलाक हो जाते क्यों। मतलब क्या हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम अच्छे नेबर नहीं बन सकते हैं? अब वो अगेन, मैं आप अच्छे दोस्त हैं, क्रिकेटर्स अच्छे दोस्त हैं, शायद किसी जमाने में बीसीसीआई और पीसीबी बहुत अच्छे दोस्त थे, तभी तो क्रिकेट इंग्लैंड से लेके आए ना वो सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन अगेन ये एक ऐसी चीज है जहां पर अच्छे दोस्त या फिर को एग्जिस्ट करने वाले रिलेशंस दोनों सरकारों के बीच जिस दिन होंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहला जरिया जो है वो क्रिकेट ही बनेगा। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग नाराज़ भी हुए। इंडिया में मैं कुछ लोगों की वीडियोस वगैरह देखी जो आपके यहाँ आने से नाखुश थे। तो इससे कोई आपको फिक्र तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं आपको लग रहा? नहीं नहीं, नाराज अगर कोई है तो अब मैं नाराजगी कैसे उनकी दूर कर सकता हूं, मुझे आप ये बताइए। अगर लोग खुश हैं तो अच्छी बात है। और किसी भी चीज का सलीम भाई देखिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, और एज एन इंडिविजुअल वो मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट कितने लोग ऐसे भी तो हैं जो शायद खुश हुए होंगे, जिन्होंने शायद एक हमारी नजरों से वो पाकिस्तान देखा होगा। जैसे मैं आपको इंडियन क्रिकेटर्स का ही बता रहा हूँ कि 2-3 से मेरी कल जैसे बात हुई तो दे वर वेरी एक्साइटेड। वो जानना चाहते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सबने वो सारी चीजें देखी हैं। और आजकल ना सोशल मीडिया उसको ऑगमेंटेशन कर ही देता है। प्लस क्या है, सोशल मीडिया पर आप अगर अच्छा लिखोगे तो कौन देखेगा उसको, आप बुरा लिखोगे तो ही लोग देखेंगे। तो ये ठीक है, हम सब समझते हैं सलीम भाई। दी ओनली थिंग इज कि जब आप अपने आप को इतना सीरियसली लेते रहो, हर वक्त आप यही सोचते रहो कि मेरी इमेज, मैं सिर्फ और सिर्फ वो बोलता रहूं जो लोग सुनना चाहते हैं, तो फिर एज जर्नलिस्ट आप क्या रह गए भाई। अब क्रिकेटर्स हैं, वो आपके पाकिस्तान के हैं, तो क्या आप उनके बारे में नहीं बोलते हैं कि नहीं यार इसने अच्छा नहीं खेला? तो क्या वो प्लेयर आपसे उसके बाद बात नहीं करता? मेरा सिर्फ इतना है कि क्रिटिसिज्म हो, वाजिब है, होना चाहिए। ये एक आईना होता है। और दी ओनली थिंग इज कि हाँ,
बिलो द बेल्ट पर्सनल हो जाना, गाली गलौज करना, उस चीज को नहीं करना चाहिए। बाकी अब सलीम भाई फिर वही बात है, एक बड़ा मुल्क है इंडिया, 140 करोड़ की आबादी है। हर इंसान, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। बहुत शुक्रिया विक्रांत भाई, आपने टाइम दिया और खुशी की बात यह है कि आपको अच्छा लगा यहाँ पाकिस्तान आकर, और एक जो तासुर यहाँ पाकिस्तान के बारे में इंडिया में था, एक उसको ज़ाहिर करने में आपकी जो वीडियोज़ हैं, आपकी जो गुफ्तगू मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए लोगों तक पहुँच रही है, तो उसमें मदद मिलेगी। फिर आपको कभी ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू। तो विक्रांत गुप्ता की गुफ्तगू आपने सुनी, और पाकिस्तान से अब यूएई पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत ये खुश हुए यहाँ आकर, और इनका बड़ा खैर मकदम किया गया, बड़े घूमे, लोगों से मिले, इनको विराट कोहली के भी फ़ैन मिले, रोहित शर्मा के भी फ़ैन मिले, और ये समझ रहे थे कि शायद ऐसी बातें होती हैं, लेकिन जब इन्होंने खुद देखा, लोगों से मिले, तो इनके जहन में जो तासुर था वो दूर हो गया। उन्होंने कहा वाकई बहुत बड़े बड़े यहाँ फैंस हैं, जो शर्ट पहन के भी कोहली की घूम रहे थे वैसे भी। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो इंडियन क्रिकेटर से भी उनकी मुलाकात हुई, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने बताया उनको कि जी कि बड़े उनसे मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी शायकीन भी, और स्टेडियम जो लाहौर का बना उसको भी उन्होंने बड़ा अच्छा करार दिया। बायलैटरल क्रिकेट के हवाले से उन्होंने ज़ाहिर है थोड़ा सा अपना दामन दूर रखा, और उन्होंने कहा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट का ही फैसला है। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।